25 वर्षीय युवक की मौत को लेकर मृतक के परिजन और पुलिस हो गए आमने सामने। जहां मृतक के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, वहीं पुलिस वालों का कहना है कि एक्सीडेंट हुआ है। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के तुकमीरपुर का है, जहां गजिंदर सिंह के 25 वर्षीय बेटे की कर दी गई हत्या। मृतक के परिजनों का आरोप है कि राजा का दोस्त लव ने की है हत्या, जबकि खजूरी थाने की पुलिस का कहना है कि खजूरी से लोनी हाईवे पर हुआ है एक्सीडेंट। मृतक के परिजनों ने बताया कि लव फोन करके रघुवीर उर्फ राजा को नोएडा से बुलाया और फिर कर दी हत्या। लव ही राजा को जगप्रवेश हॉस्पिटल में छोड़कर आया था, जहां फोन नंबर व एड्रेस गलत लिखवाया था। हकीकत क्या है यह तो जांच के बाद ही चल पाएगा पता। बुलाया लव ने 5 बजे कि आजा, कहीं जा रहे हैं। लव उसका दोस्त है। उसके बाद उसने बोला यहाँ आ गए होंगे, फिर हमें कोई पता नहीं। मेरे बेटा ने बोला मेरे को सोमवार को आऊँगा। रात को 12 बजे उसका भाई आता है, बोलता कि आंटी गेट खोलो, आंटी गेट खोलो। मैंने कहा हाँ बेटा। कल मैं कुछ बोलता हूँ और ऐसे कि तुम्हारे रघुवीर का चोट लग गई है, जीरो कुछ तो आप जाइएगा। और मेरे आदमी से भाग बैठे थे। तो उसके बाद हम सो गए। सुबह में अपना काम कर उठ के सब करके पूजा पाठ करके उसकी मम्मी आती है 9:30 बजे। 9 बजे का लगभग आई उसकी मम्मी। उसकी मम्मी ने बोला, उसके पापा मम्मी दोनों साथ में आए। उसके मम्मी ने बोला 3 बेटना बहन, तीन जनी थी। और 3 जनी के बाद उसके मेरा लव और वो तुम्हारा रघुवीर सीरियस है, एक लड़का सही हो गया। उसके बीवी वहाँ है, तुम्हारे रघुवीर वहाँ बेच गए। फिर वहाँ चले गई मैं 9:30 बजे तक लगभग। उसके बाद वो मेरे लड़के को हमने कितने जगह देखा, मिला ही नहीं लड़का। वहाँ 1 बजे लगभग मेरे लड़के को वहाँ बताया कि इसमें आ गए। हमको तब भी नहीं देखा। 1 बजे बाद मेरा लड़का मिला वहाँ। कहाँ मिला है? वहाँ GTB हॉस्पिटल। हमारे लड़के का कत्ल लव ने किया। लव ने उसको फ़ोन करके बुलाया है। उसके बाद जब हमने यहाँ CCTV कैमरा देखा तो देखा कि लव हमारे घर की तरफ को नीचे को उतर रहे थे, तो बाइक का नंबर भी गलत था। फिर मैंने 100 नंबर में फ़ोन किया। फिर इनके पिताजी को पकड़ के ले गए। मैंने उसके पिताजी को बोला कि आप अपने लड़के को बुलाओ। उन्होंने बोला 2 घंटे का टाइम दो। सुबह से बोलते हैं 2 घंटे का टाइम दो, 2 घंटे का टाइम दो, अपने लड़के को बुलाते नहीं है। पता चला मेरी मम्मी की उससे कि वो रात को 12 बजे करीब आया था लगभग, और उसने बोला आंटी राजा का एक्सीडेंट हो गया, आप उसे जाकर सुबह 0 पूछते देखाना, हॉस्पिटल में देखाना। तो फिर जब ट्यूसडे को मॉर्निंग में मेरे पापा, उसके पापा, भाई और मामा जी को यहाँ लेकर आए, तो मैंने पूछते ये छोटे भाई से उसके पूछते ये क्वेश्चन पूछा कि तूने रात के 12 बजे आके क्या बोला। तो उसका जवाब था कि मैंने बोला राजा का एक्सीडेंट हो गया, उसे आप सुबह देखाना। तो मैंने बोला तो सिर्फ राजा का ही नाम क्यों नहीं लिया, तुम्हारे भाई का भी एक्सीडेंट हुआ या 1-2 और थे दोस्त जिसका भी एक्सीडेंट हुआ, तुमने उनका नाम क्यों नहीं लिया। तो उसने बोला मैंने नहीं बोला, वो चुप हो गया इस पे। फिर उसके बाद मैंने बोला कि किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने बोला कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा बाइक कहाँ पर है, उन्होंने बोला बाइक खत्म हो गई, यही वर्ड से बाइक खत्म हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा तो बाइक कहाँ पर है, वो चुप हो गया। मैंने उसके पापा से पूछा, मैंने कहा अंकल जी बाइक कहाँ पर है, तो पहले बोलते हैं हॉस्पिटल में। मैंने कहा हॉस्पिटल में क्या कर रही है बाइक। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज की कि बागपत में। फिर मैंने कहा बागपत में क्या कर रही है, 1-2 बार और पूछने पर उन्होंने बोला बाइक हमारे घर पर है। तो मेरी उनके साथ इतनी कन्वर्सेशन हुई। आपके पड़ोस में घटना घटी है, क्या कुछ जानती हैं? मेरे पड़ोस में जो घटना घटी है, मैं अगले दिन हमें बॉडी नहीं मिल रही थी जब GTB में, तो हम उनके घर पे गए थे। जो लव नाम का लड़का है उसके घर गए, तो लड़का कहीं जाने की तैयारी में लगा हुआ था, गेट पे खड़ा था। जैसे ही हमें देखा तो वो ऊपर चला गया, ऊपर जाके बाथरूम में छिप गया। हम आधे घंटे उसके वहाँ बैठे, हम 5 औरतें थी। और जब हम उसको देख, वो बाथरूम से भी कितना अच्छा निकल के बच्चा आया, बस सिर में हल्का चोट था और हाथ में पट्टी लगा रखा था, बाकी कहीं खरोच नहीं थी बॉडी में। और अगले दिन जब उसका भाई हमारी गली में आया तो कह रहा है कि मेरे भाई की नाक की हड्डी टूट गई है और पाँव में 3 जगह फ्रैक्चर आया है। नाक की हड्डी टूटने पे चेहरे पे सूजन आता है। और बंदा हमारे सामने चल के आया था, और उसके बाद वो ताला मार के पूरी रात वो लोग गायब रहे। तो बाइक राजा चला रहा था और मैं पीछे बैठा था। यदि बाइक से एक्सीडेंट होती तो बच्चे को खरोच आती, लेकिन जो बच्चा हमारे घर से गया है उसके बॉडी में कहीं भी खरोच नहीं था, जरा से कीचड़ भी नहीं लगा था, उसका कपड़ा भी कहीं से नहीं फटा था। यदि बाइक से गिरता है तो कपड़े फटते हैं या पाँव हाथ में लगा रहता है, उस बच्चे को कहीं भी खरोच नहीं। आप क्या मानती हैं? मैं तो साफ मानती हूँ ये हत्या हुई। कोई कह रहा है कि मार दिया गया, कोई कह रहा है एक्सीडेंट से हो गया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
सर हम ये कहना चाहते हैं, चलो हम एक्सीडेंट मानते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ, तो 100 नंबर कॉल क्यों नहीं की गई? 100 नंबर कॉल करनी चाहिए, पुलिस को वहाँ होना चाहिए और उसके माँ बाबू को कॉल करनी चाहिए। दूसरे दिन 9 बजे लड़का, उसके माँ बाप जाते लड़के के जिसने मारा उसको, हम तो एक्सीडेंट नहीं, उसका मर्डर किया गया हुआ। सुबह 9 बजे उनके घर जाते हैं कि तुम्हारा बेटा 0 पुश्ते में बेहोश पड़ा हॉस्पिटल में। क्या करता था? शूटिंग का वो जॉब करता था, गुड़गांव रहता था लड़का। उसने अपनी माँ को फोन करके बोला मम्मी मैं सोमवार को घर आऊँगा। हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो फोन नंबर भी गलत, एड्रेस भी गलत दे के। जो केस हुआ है राजा के बारे में लेके, तो उसका नाम रघुवीर राजा है, उसको प्यार से हम राजा कह के बुलाते हैं। उस मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया है, लेकिन जनता का और हम लोगों का ये फैसला है कि ये शायद एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के ना तो उसके सर पे ना शरीर पे कहीं कोई जख्म नहीं है, कोई चोट नहीं है। बस उसके एक पीछे सर था जो हमें दिखाई दिया है कि हाँ इस पे चोट लगी है। और वो सोमवार की रात को, जब सोमवार को सुबह जब हमें पता चला 9 बजे कि ये जो लड़का साथ में था उसके माँ बाप आए थे और उसने बोला है कि जाओ तुम्हारे बेटे का है ना सीरियस केस है और तुम जाके उसको मिल लो। वो कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है कि सीरियस कैसे है। किसने कहा ये? ये उसकी माँ ने बोला। क्या? साथ में था उस लड़के के, राजा के में उस लड़के की माँ ने बोला है कि वो सीरियस है, आप उससे जाके मिल लो। और उसने कहा है कि नहीं हम नहीं मिलेंगे और अभी वो आ जाएगा, मेरा लड़का कहीं नहीं गया है। जिस राजा का एक्सीडेंट हुआ उसकी माँ बोलती है कि टीवी पे बोला था कि बॉडी जीटीवी पे पड़ी है। फिर लेडीज हमारी गई क्योंकि जेंट्सों को मिल नहीं रही थी बॉडी। हमने सोचा कि लेडीज़ों को भेज देते हैं उस घर पे जो दूसरा था साथ में। उसने वो लेडीज गई और उस लड़के को देखा, वो लड़का वहाँ से भाग गया। उसको फिर लेडीज ने पकड़ा और उससे पूछा कि तू भाग क्यों रहा है, जब तू साथ में था तो सच सच बता ना। और उसने कहा कि नहीं हम 2 ही थे, हम मेरे को कुछ नहीं मालूम और कुछ नहीं पता, हमारा एक्सीडेंट हुआ है बस। कह रहे एक्सीडेंट हुआ है तो तेरे तो कहीं कोई चोट नहीं है। कह रहे मेरे चोट लगी है ना सर पे। अब उसको लेडीज को छोड़ के आ जाते हैं, हमें फिर बॉडी का पता चल जाता है कि वो जीटीवी में ना होकर के 0 पुश्ते हॉस्पिटल में थी। फिर बुनियाद पे तो हम लोग ये शक कर रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसका मर्डर किया गया है। राजा को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। दिल्ली पुलिस